क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री का 8 नंबर हम पहले ही सॉल्व करा चुके हैं। विदाउट वॉइस का वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना पीछे जाके। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 9 में, ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब राइट एंगल है। कोई ट्रायंगल है ए बी सी जिसका कोण बी कैसा है, राइट एंगल है। यदि tan ए इक्वल टू में 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू में साइन सी। तो ये वैल्यू बतानी है आपको, तो बहुत ही आसान है। आपको इसमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और ट्रायंगल आपको जिसमें बी क्या बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है। ये कोई मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक। इसमें बी जो होगा वो हमारा कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल होगा बी, और ये हमारा कैसा है, राइट एंगल है, समकोण है। क्लियर। और फिर इसको कोई भी पॉइंट दे दो, चाहे इसको ए पॉइंट दे दो, इसको सी पॉइंट दे दो। आपको एक बात पता है कि एंगल ए के अपोजिट वाली साइड, ये इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये हमारी परपेंडिकुलर होगी ए के अकॉर्डिंग एंगल, और ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। ए के अकॉर्डिंग हम लिखे दे रहे हैं यहाँ, एंगल ए के अकॉर्डिंग, ए के अनुसार, ए के अनुसार एंगल बी सी जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी बेस हो जाएगी। बी सी क्या हो जाएगी, वो हमारी नहीं, परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक, मतलब लंब हो जाएगी। क्लियर। और ए बी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए बी जो हमारी हो जाएगी बेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, मतलब आधार हो जाएगी। क्लियर। ये दोनों बातें समझ में आ गई। एंगल ए के अकॉर्डिंग, एंगल किसके अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग। अब एंगल बी के, एंगल सी के अकॉर्डिंग क्या होगी, एंगल सी के अकॉर्डिंग ए बी जो हमारी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी क्या, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और बी सी जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। ये चेंज होती रहती हैं एंगल के अकॉर्डिंग। अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग पता करना है तो ए बी हमारी पी हो जाएगी और बी सी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग पता करना है तो बी सी जो हो जाएगी वो हमारी पी हो जाएगी, और ए बी जो हमारी हो जाएगी वो बेस हो जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग ये कभी, ये 90 डिग्री अब हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होती है। हमें दिया क्या गया है, tan ए, tan ए का मतलब क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है, आप जानते हैं। तो पी की वैल्यू जो दी गई वो 1 दी गई, और बी की वैल्यू जो दी गई वो क्या दी गई, √3 दी गई है। हमको हाइपोटेन्यूस जरूरत पड़ रही है, तो एच स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। तो 1 + 3 कितना होगा, स्क्वायर रूट में हो जाता है 4, और ये आ जाएगी कितनी, 2। ये हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का मतलब ए सी, हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या हो गया, ए सी इक्वल टू में एच। तो ये ए सी की वैल्यू आपके पास में आ गई। होती तो बहुत सारे तरीके, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला भी होता है, लेकिन अभी आपको में यूज नहीं दिया गया है। आगे जब आप क्लास में बढ़ेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, साइन ए इक्वल टू, यहाँ एक को सॉल्व करते हैं हम, साइन ए इंटू में कॉस सी प्लस के कॉस ए इंटू में साइन सी। आपको पता साइन ए इक्वल टू में क्या होता है, पी अपॉन में एच। तो पी की वैल्यू क्या 1, एच की वैल्यू क्या 2, तो यहाँ जाएगी 1/2। क्लियर। इंटू कॉस सी, ए के अकॉर्डिंग देखा था मैंने, ए के अकॉर्डिंग ये हमारी क्या होगी, बी सी, ये हमारी क्या होगी, बी सी। और बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी की वैल्यू जो हो जाएगी, बी सी की वैल्यू, ये वैल्यू जो थी ये 1 थी, इसके अकॉर्डिंग एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 1 थी, और ये कितनी थी, √3। और साइन ए के अकॉर्डिंग 1 अपॉन में ये आ गई थी कितनी, 2 आ गई थी। अब कॉस सी के अकॉर्डिंग, कॉस सी के अकॉर्डिंग मुझे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस सी के अकॉर्डिंग तो बेस हमारी बी सी हुई, तो ये हो जाएगी कितनी, 1/2 में हाइपोटेन्यूस की 2। बात समझ में, ए के अकॉर्डिंग ये पी हो गई, और एंगल सी के अकॉर्डिंग ये बेस हो गई।
ये इसके अकॉर्डिंग पी होगी प्लस कॉस ए के अकॉर्डिंग, पहली बात कॉस ए इक्वल टू होता क्या है डी अपॉन में एच, ए के अकॉर्डिंग, तो ए के अकॉर्डिंग में ये तो पी हो गया है, डी हो गया, तो कितना हो जाएगा रूट 3 अपॉन में 2 बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और साइन सी, तो साइन सी के अकॉर्डिंग, साइन सी के अकॉर्डिंग ये साइन सी के अकॉर्डिंग पी तो हमारी ये हो गई, तो रूट 3 अपॉन में 2, क्योंकि हाइपोटेनियस अपॉन में क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, कॉस में और साइन में पी अपॉन मैच होता है, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 प्लस के 3/4, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, अब होता है स्क्वायर हो जाएगा रूट 9 का होता है 3, तो ये हो जाएगा 4/4 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, ये आपका सॉल्व हो जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत आसान है, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू रखनी है, एंगल का विशेष याद रखना। अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारी बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होती रहती हैं, इतना ध्यान देना। अब मुझे सेकेंड सॉल्व करना है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देख रहे हो ध्यान से, कॉस ए कॉस पर बात होता क्या है डी अपॉन में एच, तो ए के अकॉर्डिंग तो ये पी हो गई, बेस क्या हो गई ये, तो रूट 3 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगी रूट 3 अपॉन में 2 इंटू कॉस सी के अकॉर्डिंग होता क्या है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सी के अकॉर्डिंग तो ये परपेंडिकुलर हो गई, बेस क्या हो गई हमारी ये हो गई, तो 1/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माइनस साइन ए के अकॉर्डिंग हमारी क्या हो गई पी, और ये क्या हो गई बेस हो गई, तो होता क्या है साइन थीटा पी अपॉन मैच, तो 1/2 इंटू साइन सी के अकॉर्डिंग हमारी बेस क्या हो गई, बेस हमारी ये हो गई, और पी क्या हो गई ये हो गई, पी हमारी क्या हो गई ये हो गई, तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा ए सी, तो रूट 3 इंटू बाई 2। थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेशन करिए, कोई दिक्कत, जो एंगल लिया जाए उसके अपोजिट साइड जो होती है वो पी होती है और बची हुई साइड बेस होती है, और उसके बाद में शेष थर्ड साइड आप जानते हैं क्या होती है हाइपोटेन्यूस होती है, तो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन में 2 रूट 2 माइनस के रूट 3 अपॉन में ये 2 नहीं आएगा, रूट 2 नहीं आएगा, ओनली 2 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, 2 इंटू 2, तो आपको पता है कैंसिल हो गया, 0 आ जाता है। कुछ बहुत ही आसान है बस, ओके, थोड़ा सा एंगल का ध्यान देना है।